मेरे बाएं पहलू में मौजूद हैं जी मेरे साथ बहुत ही नाइस और बड़ी प्यारी सी शख्सियत हैं। नौजवानों के हवाले से भी एक जिसे आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है और माशाल्लाह से बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं, बड़े एक्टिव भी हैं। जनाब नदीम असगर गिल साहब, नदीम असगर गिल साहब आपको भी अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। सेहत व तंदुरुस्ती की इस दुनिया में पूरी सेहतमंदाना तौर पर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको देख के लग रहा है कि आप सेहत व तंदुरुस्ती की दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं हमारे प्रोग्राम में, इस सिलसिले में, और आप माशाल्लाह फ़िट हैं, सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह तंदुरुस्त तवाना रखे। अच्छा, आपसे जो मेरे जहन में चंद एक बातें आ रही हैं आपसे मतलब, चूँकि आपका ताल्लुक फार्मा से है, चिकन फीड आप की कंपनी फ्राहम करती है और इस हवाले से इस दुनिया से आपका ताल्लुक है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। सबसे पहला जो जहन में क्वेश्चन आता है ना, जो बहुत हमारे माशरे में सुनने में ही आती बात कि यार ये एक इंसान का बच्चा है, वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी ग्रोथ को एक टाइम लगता है, ठीक है। वो पहले क्रॉलिंग करता है, फिर हल्का हल्का सहारा लेके उठ के चलना शुरू होता है, फिर वो अपने कदमों पे आता है, फिर वो 3-4 साल की एज में कुछ बातें गूंगा करता है, बातें करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जवान होता है। यार ये चिकन जो आपका है 15 दिन में या 20 दिन में ये चूज़ा चिकन कैसे बन जाता है, पहले तो ये बताएं। हमारे नाजरीन का ये जो वहम है ना, इसको पहले दूर करें। कहते हैं जी कि ये टोटली फेक है, स्टीरॉइड्स चिकन फीड में दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से जनाब चूज़ा जो है वो शू करके जादू की छड़ी से वो जनाब बड़ा हो जाता है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली ये जो दौर चल रहा है ना, जिस तरह ये आबादी बढ़ रही है, इंसानी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, इनकी जो खुराक की ज़रूरियात है ये भी बढ़ रही हैं। ये जो ब्रॉयलर है जिसको आप कह रहे हैं 15-20 दिन में तैयार होता है, बेसिकली ये मिनिमम 40 दिन में तैयार होता है और इसका ये सफ़र है 1960 से शुरू हुआ है। ये अचानक एक दिन में कोई सडनली नहीं कोई ऐसा वाक़या हुआ कि ये 40 दिन में तैयार होना शुरू हो गया। इसके पीछे बड़ी रिसर्च है, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की गई है और ये ब्रीड्स आप समझते हैं, ये फसलों में भी और ये सब्जियों में भी, फलों में भी आ गई है। ये मसाल आपको देता हूँ, ये 20-30-40 साल पहले फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार 20 मन होती थी, अब हमारे दही इलाकों में 60-70 मन तक पहुँच चुकी हुई है और जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें तो ये 100 मन से भी ऊपर चली गई है। क्योंकि ये आज की ज़रूरत है, ये तरक्की करनी पड़नी थी, इस पर सर्च करनी पड़नी थी, इस पर मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सडनली नहीं हुआ। और ये जो ब्रीड का कमाल है सारा, जिस तरह वो ब्रीड अच्छी आई है, गंदम ज़्यादा होनी शुरू हो गई, फिर उन्होंने ये मकई में ब्रीड देख लें, वो 3 गुना 4 गुना उसकी पैदावार बढ़ गई है। और ये फलों की देख लें, अब जो नए फल आ रहे हैं, आम के हैं या वो ऑरेंज के हैं, वो उनकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। बेमौसमी फल भी, जी बेमौसमी। इसमें हमारी जो साइंस ने, हमारे जो माशरे ने तरक्की की है ना, हम इसको मुझे सेहत नहीं कह सकते। लेकिन माजरत के साथ नदीम असगर गिल साहब, क्या ये तरक्की जो आप बता रहे हैं इसको हम स्टीरॉइड्स का नाम दे सकते हैं? फिर ये स्टीरॉइड्स, पहली बात चिकन आप देखें कि ये जिस रेट पे आपको मिल रहा है, स्टीरॉइड्स इतने महंगे कॉस्टली, ये किस तरह अफोर्ड करते हैं? इसमें अफोर्ड ही नहीं होते। ये तो आप बता सकते हैं ना, क्योंकि आप फार्मेसी स्टीरॉइड ये इसमें बिल्कुल ये एक कह लो मिस गाइड करने वाली बात है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चिकन को प्रमोट करते हैं। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही है कि जब भी कोई पाकिस्तान पे कोई आफत आती है, कोई मसला आता है, तो ये चिकन को लाके सामने रख देते हैं, ये इसमें ये मसला है, इसमें ये बीमारी है, ये इतने दिनों में तैयार क्यों हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ब्रीड यूज़ हो रही है। या तो हो ना कि हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ये ब्रीड हमारी भी इम्पोर्ट होती है। इसके जो पेरेंट्स हैं ये बाहर से ये इम्पोर्ट होते हैं, फिर उनके वो चूज़े निकलते हैं, फिर ये फार्म्स पे जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ब्रीड है, लिहाजा इस पर कोई तशवीश का इजहार बिल्कुल भी नहीं है। जी नाजरीन, ये बड़ी अहम पॉइंट है नदीम असगर गिल साहब का, जो इबहाम हमारे मुआशरे में एक पाया जाता है, एक वहम पाया जाता है कि पहले ही तो बात इन्होंने क्लियर की है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात क्लियर की है कि 15-20 दिन वाली कोई कहानी नहीं है, बल्कि मिनिमम 40 डेज
40 दिन, और 40 दिन काफ़ी होते हैं एक चूज़े के लिए, उसको मतलब जवान होने के लिए, क्योंकि उसकी खुराक ऐसी है, उसका नशोनुमा का तरीकाकार ही ऐसा है, कुदरती तौर पर भी ऐसा ही है। अच्छा, एक तो ये अपना क्लियर कर लें अपने जहन से, और दूसरा जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि फिर ये स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, इस वजह आज नदीम साहब ने हमारे स्टूडियो में इस बात को भी डिनाई भी किया और क्लियर कर दिया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो तरीकाकार अपनाया जाता है वह स्टीरॉइड्स बहुत कॉस्टली हैं। अगर चिकन का रेट देखा जाए और स्टीरॉइड्स को देखा जाए, चूँकि फार्मा से आपका ताल्लुक है, आप बेहतर जानते हैं, तो फिर इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये दो चीज़ें तो नाज़रीन अपने जहन में क्लियर करें। तो नदीम साहब, चूज़ा, एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ जी कि ये सिर्फ ये नहीं है, ये इसकी ब्रीड प्लस इसकी जो फीड है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जी, ये जी। जो एनवायरनमेंट हम एक ये चूजे को देते हैं, मोस्टली हमारे घरों में भी वो एनवायरनमेंट नहीं होता। हम उनको फुल एयर कंडीशन एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है, और उनको बिल्कुल ही करीब उनके, यानी कि चूजा इस तरफ मुंह करता है तो उसको पानी अवेलेबल होता है, दूसरी तरफ मुंह करता है उसको फीड अवेलेबल होती है, ठीक है, जिस वजह से उसने ज्यादा वो हरकत नहीं करता, ज्यादा भाग दौड़ नहीं उसने करनी थी। हमारा मकसद उससे प्रोटीन लेना होता है और एक सिस्टम बना दिया और गया एक सिस्टम के थ्रू उसको बहुत ही वीआईपी किस्म की जो क्वालिटी है, जिसके इंग्रेडिएंट्स आप अगर चेक भी करें तो वो बहुत अलग क्वालिटी के होते हैं, जिसमें मकई है, सोयाबीन है, फिश मील है, ऑयल है, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। ये जो फीड तैयार होती है, ये इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भाग दौड़ के अपनी खुराक खाते हैं, वो गंदे मंदे भी रहते हैं, लेकिन चिकन जो है, इसका चूजा, उसकी इतनी हिफाजत की जाती है कि उसको एक बड़ा वीआईपी एनवायरनमेंट दिया जाता है। आम जो हमारे जो पानी होता है वो नहीं देते, हम आरओ प्लांट से पानी पिलाते हैं। अच्छा, आरओ वाह, प्लांट वाह, लगाए वाह, होते हैं। वाह। उसका एनवायरनमेंट अगर आप देखें, आजकल टेम्परेचर बाहर अगर 40-50 है तो उसका हमने 26 रखा होता है। उसका इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है। सेहत तंदुरुस्ती हमारा सिलसिला है शो टीवी का, तो बड़ी ज़बरदस्त मालूमात मुझे भी मिल रही हैं नदीम असगर गिल साहब आपके ज़रिए। मेरे ज़हन में भी कुछ इस तरह के इबाम थे, क्वेश्चन थे, लेकिन आज आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हो रही है कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कहते हैं कि रेड मीट, जारी बात है, ब्लड प्रेशर और दूसरी अमराज में डॉक्टर्स अक्सर वाइट मीट का जो रिकमेंड करते हैं, तो वाइट मीट या चिकन में है या फिश में है, एम आई राइट? तो चूज़ा मुजरे सेहत है, लोग कहते हैं जी कि ये नहीं है, तो कुछ इस हवाले से आप। मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है ना, अगर किसी को कोई मसले मसाइल होते हैं, बीमारी होती है, कोई मसला होता है, तो वो तो खुद उसको कहते हैं कि ये बीमार हो गया, इसको जुकाम हो गया, इसको खांसी, इसको वो चिकन सूप दो, जिसको हम आप ज़ुबान में यखनी भी कहते हैं। तो ये तो हमारी बीमारियों के लिए शिफा का बायस बनता है। और मैं बताता हूँ, डॉक्टर जो इस पर कहते हैं ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतर है, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो लेस होता है, इसमें जो प्रोटीन लेवल होता है वो हाई होता है, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये इतनी अमराज है इसमें, अगर मैं बताना चाहूँ, इसमें कैल्शियम है, इसमें जिंक है, इसमें सेलेनियम है, ठीक है, और ये कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है। प्रोटीन जो है ना, ये कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है। जब आपकी कुव्वत मदाफत स्ट्रांग होगी तो ये बीमारियों के खिलाफ आपकी एक आर्मी है, तो इसका मतलब ये है कि बीमारियों से बचाता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, ये ब्लड प्रेशर के मरीज आपको बताया, दिल के मरीजों के लिए वो ये बताते हैं, ठीक है। और ये अगर आपने वेट लूज करना है तो जो हमारे ग़िज़ाइयात हैं वो आपको चिकन का मशवरा